जैन प्यारे साथी और बहुत सारे छात्र मेरे पास सुबह से ही कमेंट कर रहे थे कि सर एसएससी जीडी का आपने रिव्यू नहीं लाया। तो दोस्तों मैं एसएससी जीडी के एग्जाम के बारे में सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्जाम का लेवल क्या था और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। बाकी एक आप लोगों का कंफ्यूजन था कि सर यहाँ पर क्या माइनस मार्किंग 1/4 है या फिर 1/8 है। जैसा कि मैंने पहले आप सभी लोगों को बताया था कि 1/8 की माइनस मार्किंग होने वाली है और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देने गए हैं उन सभी लोगों ने बताया कि जो वहां पर निर्देश दिए होते हैं उसमें लिखा हुआ था कि 1/8 ही की माइनस मार्किंग होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर पूरे 80 में से 80 क्वेश्चन यहाँ पर टच करके आना है, मतलब माइनस मार्किंग से नहीं डरना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1/8 की माइनस मार्किंग है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने मुद्दे पर और हमारा मुद्दा यही है कि यहाँ पर एग्जाम का लेवल कैसा था। दोस्तों मैं एग्जाम की लेवल की बात करूं डिटेल में तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, यानी कि एग्जाम का लेवल अच्छा खासा था और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं बात करता हूं सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूं। दोस्तों हिंदी के अंदर आप लोगों के टोटल यहां पर 20 क्वेश्चन पूछे गए और उन 20 क्वेश्चन में बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहाँ पे खाली स्थान भरने वाले से भरे गए थे। बाकी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोगों के परिवाची से पूछे गए और परिवाची भी वही पुराने परिवाची, यहाँ पर यातुधान आग इन सब के परिवाची पूछे जा रहे हैं। बाकी 2 विलोम शब्द पूछे गए और यहाँ पर आप लोगों के वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हिंदी व्याकरण से भी 2 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप लोग वाच्य और यहाँ पर क्रिया विशेषण इन सारी चीजों को पढ़ के जाइएगा, आप लोगों को वहां से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी मैं बात करता हूँ रीजनिंग में, तो दोस्तों रीजनिंग में सबसे बड़ी बात ये देखने को गई कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिफ्ट में अगर ब्लड रिलेशन का पेपर नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया तो अगले शिफ्ट में भी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर जरूर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी हिंदी में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि वही जो पुराना रहता है वही सारी चीजें रहती हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से या फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि नॉन वर्बल रीजनिंग से वहां पर हिडन फिगर के क्वेश्चन देखे गए और छुपी आकृति के क्वेश्चन यहाँ पर दिखे गए हैं। तो रीजनिंग में भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीएस में जिन भी बंदे ने यहाँ पर स्टैटिक जीके और यहाँ पर करंट अफेयर इन 2 सब्जेक्ट को जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा होगा वो आराम से 14 से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी की जीएस आप जानते हैं कि जो मन में करता है वो पूछ देता है, तो जीएस की कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग क्या पढ़ के गए और क्या और पूछ दिया। लेकिन एशियाई गेम्स हो गया या फिर करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या फिर कुछ पदाधिकारी हो गए, राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री, इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे नित्य वगैरह से। बाकी मैथ की बात करता हूँ दोस्तों, मैथ यहाँ पर इडिट टू मॉडरेट लेवल यानी 15 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कैलकुलेटिव हैं और जो कि यहाँ पर आप लोगों को फंसा सकते हैं। बाकी मैं मैथ की बात करता हूँ, यहाँ पर सीआई से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, एलिगेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ईजी होगा और एक हार्ड होगा। और दोस्तों टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन यहाँ पर 2 देखने को मिलेंगे और वो भी इजी लेवल के क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोगों के चाल समय दूरी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2 से 3। ओवरऑल बात करता हूं मैं वही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन हो गया, समय दूरी चाल हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इन सारे 8-9 चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आसानी से 18 से 19 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और क्वेश्चन काफी इजी देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम है उन सभी को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग टाइम को मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे टाइम कम पड़ा है। इसीलिए आप लोगों को हिंदी सबसे पहले करना है, फिर जीएस करना है।